हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। तो प्यारे बच्चे, यदि आपने एनटीपीसी का पेपर दे दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपने लेवल पेपर का देख ही लिया होगा। और यदि आपने एनटीपीसी का पेपर अभी तक नहीं दिया है, पेपर देने जाएंगे, या जिन भी अभ्यर्थियों का हम बात करते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है, ये वीडियो जो है सभी के लिए है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाला हो। लेकिन एक बार ये वीडियो जो है वो सभी को देखनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी बच्चे क्या देंगे, सभी के सभी बच्चे, प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे ताकि चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, तो आओ सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका पेपर आया था, पेपर में कौन सी सब्जेक्टें आई थी। तो आप सभी को पता है मैथ एक सब्जेक्ट है, और आपकी रीजनिंग है, और आपकी जीएस और जीके वाली यहाँ पर हो गई। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये जो पोर्शन इसमें रेलवे में पूछा जाता है, एनटीपीसी का पूछा जाता है, तो काफ़ी हार्ड आपका रहता है, क्योंकि इसमें केवल इजी हम किसे बोल सकते हैं, तो इजी केवल हम रीजनिंग को बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर इजी हम किसी को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथ जो आती है, मैथ भी अपना लेवल तगड़ा लेकर आती है, और जीएस का तो अपना लेवल तगड़ा रहता ही है। हमने पहले ही दिन बताया था कि जब पहले पेपर की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, तो हमारी टीम के माध्यम से जो है, जो हमारे सर लोग हैं वो वहाँ पर रिव्यू लेने के लिए गए थे, और वहाँ पर उन्होंने खुद भी, कई बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनके माध्यम से पता चला भाई, उन्होंने तुरंत फ़ोन करके बताया कि सर, हमने जब पूछा कि पेपर का जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका कैसा आ रहा है, तो उन्होंने साफ साफ बोला था, क्योंकि वो मैथ के टीचर हैं, और उन्होंने बोला था कि 4 क्वेश्चन तो मैथ के ऐसे ही आए हुए थे जिनको कर पाना नॉर्मली बात नहीं थी। यानी उनके लिए तो चलो, वो तो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने तो कर दिया फटाक से, लेकिन बच्चों के लिए वो 4 सवाल करना एक बड़ी जो है चुनौती के समान था। यानी कि मैथ में आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैथ में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका लेवल में ऐसा पूछा जा रहा है कि उनको कर पाना नॉर्मली बात नहीं है। यदि आपकी मैथ बहुत अच्छी खासी है तभी यह 3 से 4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अन्यथा आपके 30 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो तगड़े वाले देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपके 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपके ईजी रहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली से कर देंगे। बाकी आपके कुछ मॉडरेट क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिन बच्चों से बातचीत हुई है, जिन्होंने बताया है, तो उनका कहना यह है कि यदि मैथ की हम बात करते हैं, ठीक है, मैथ की हम बात करते हैं, पूरा एवरेज निकाला गया है, तो मैथ में आप ज़्यादा नहीं, लेकिन मैथ में यदि आप 25 कर देते हैं, ठीक है, मैथ में यदि आप 25 क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसा मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की क्या रहती है, निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। तो यदि वहाँ पर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं मैथ में, एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है 25 के 25 में सही हो, शायद ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन गलत भी वहाँ पर हो जाए, और 2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपका मान के चलें तो यदि आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पर आप मैथ में तगड़ा स्कोर करके आए हैं। कैसे करके आए हैं, मैं अभी बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर मैं बताता हूँ। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और आप सभी को पता है रीजनिंग का हर बच्चा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने भी अच्छी तैयारी की है एनटीपीसी की, तो वो बच्चा जो है वो 30 में से 28 क्वेश्चन जरूर करके आएगा रीजनिंग की, ये बात तो पक्की है। यानी जिस किसी ने भी रीजनिंग की तगड़ी तैयारी कर रखी है, या एनटीपीसी को सीरियसली उसने बच्चे ने पढ़ रखा है, तो वो 30 में से 28 क्वेश्चन करके आएगा। अगर जो हम मान के चलते हैं कि इसमें क्या है, इतने क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, इतने क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किए हैं, कितने, 28 क्वेश्चन। अब 28 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े से गलत हो जाएंगे। हम बात करते हैं, जैसे आपने 28 किया, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो कितने बचे, 26 बचे, या 1 क्वेश्चन उसमें गलत हो गया तो कितने बचे आपके जो है यहाँ पर 27 बचे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 1-2 नंबर का देखने को मिलेगा। और फिर हमारी बात आती है हमारी जीके और जीएस की। आप सभी को पता है जीके और जीएस का लेवल कितना तगड़ा पूछा गया था, और यहाँ पर इसके 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब 40 में कितने बच्चे कर पाए हैं, एवरेज की हम बात करते हैं, कितने जो है करना अनिवार्य भी है यदि आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है और CBT 1 को जो है वो क्रॉस करना है। तो 40 में हम कम से कम नहीं तो कम से कम आपके 20 प्लस तो जो है सही होने चाहिए, कम से कम 20 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। ये इतने हर हालत में सही हो, और बोल सकते हैं कितने लगभग आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो 20-40 में से लगभग आपको जो है 25 प्लस तो आपको क्या करना है, 25 प्लस तो वहाँ पर अटेम्प्ट करके आना ही आना है। ठीक है,
25 प्लस आपको अटेम्प्ट करके आना है, तब जाकर के आपके 5 नंबर का इधर 5 क्वेश्चन जो है वो आपके इधर उधर हो जाएंगे, कोई गलत भी हो जाएगा, कोई सही भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का 1-2 क्वेश्चन का आपका इधर उधर लगा रहता है। तो यदि आप वहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन आपके एकदम राइट हो जाते हैं या 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो वहाँ से आपको 25 मिल जाएंगे। तो 25 आपको वहाँ से मिल गए, कहाँ से मिल गए, तो ये आपके मैथ के हो गए, और 28 आपको यहाँ से मिल गए, और 25 अटेम्प्ट करके आएंगे तो मान के चलो यहाँ पर आपके 23 उसके आसपास सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके मिल जाए, और फिर इतने तो नंबर हमारे बन गए, ये तो हमने सब्जेक्ट से ले लिए। ठीक है, 2, 4, 6, 7 यानी कि हमारे 79 नंबर तो है, कहाँ से मिल गए, तो ये हमारे जो है कहाँ से मिल गए, सब्जेक्ट से ही यहाँ पर मिल गए। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अब बाई चांस जैसे माना कि इतने क्वेश्चन आपने करके आए और 1/3 की माइनस मार्किंग है, अब यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइनस हो गए, तो 79 भी ना मान के यदि आपके 72 भी या 73 भी आपके बन रहे हैं या 70 आपके 4 भी बन रहे हैं, ठीक है, या इतने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि क्या है, यदि 70 आपके 3 हो गए और 70 आपके 4 हो गए, यदि इतने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 79 नहीं बन रहे हैं या इतने भी क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, तब भी आप सेफ में आ जाएंगे और आपको जो है परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि माना कि आपके 72 बन गए, अब आपको साथ साथ में क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा भाई। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवल हमने देखा था, लेवल बच्चों बताया जैसे बच्चों ने, तो लेवल कोई इजी नहीं आया था एनटीपीसी का, मॉडरेट से हार्ड ही लेवल आपका था, और कहीं कहीं तो हार्ड आपका ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन उसको इजी कहना ये गलत फहमी होगी। तो इजी तो हमसे बोल नहीं सकते, मॉडरेट से हार्ड आपका बोल सकते हैं। तो मॉडरेट से हार्ड आपका आया है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा आपको एनटीपीसी में मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, यदि आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है एनटीपीसी का या पेपर देने जा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं इनको गौरपूर्वक से ध्यान देना और इसी तरीके का अटेम्प्ट करना है। और प्यारे बच्चे, मैंने देखा था कि कहाँ यहाँ पर बहुत से आपके जो है न्यूज़ में चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कैंसिल होने का। और जो दे के आए हैं वो अपना बढ़िया तरीके से किसी अन्य चीज़ की तैयारी करें। यदि उनका आप सभी को पता है, अभी आपने ALP में डाला होगा, यदि आपने इसमें डाला है तो ALP आई हुई थी असिस्टेंट लोको पायलट वाली, जो कि 9970 पदों पर आई थी, इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें। ठीक है, या इसका जो अगला वाला है, यदि आपको लगता है कि मेरा ये आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप जो है इसके जो है CBT 2 वाली जो है वो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर देने यदि आपको जाना है तो जैसा कि हमने बताया है, आपको ये लेवल लेकर चलना है। देखो, मैथ में 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आपके आएंगे ही आएंगे, 4 क्वेश्चन नॉर्मली बात है ऐसे आएंगे जिनको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उनके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे एक ही बार में लग जाएगा, 2-3 बार लगाएंगे शायद तब भी आपका ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसमें समय देंगे तो वो आपका हर हालत में हो जाएगा। और GS GK की बात करते हैं तो 40 में यदि आप 35 प्लस करके आते हैं तब तो भैया महारथी GS के कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने इसीलिए क्या लिया, सिर्फ इसका आधा स्कोर लिया है। यदि 20 के 20 और 5 नंबर और बढ़ा लो 5, यानी 25 से 20 के बीच में यदि आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपका सही रहेगा। 1/3 की माइनस मार्किंग है तो हर चीज़ में तो तुक्का लगाएंगे नहीं, आप कुछ सोच समझ कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को हल करेंगे या क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर आपके सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके माइनस हो सकते हैं, क्योंकि 1/3 के 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत माइनस मार्किंग में घटता है। बाकी वही औसत जो है जो घटेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन लेकर चला आएगा। तो ये कुछ चीज़ें एनटीपीसी को लेकर रही हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप एनटीपीसी से संबंधित हो तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली अपडेट आपका एनटीपीसी का यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी अपडेट रेलवे का रहता है, UPSSC का रहता है, SSC का रहता है, वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो आपकी डाली जाती हैं हर एक वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जो आकर के चली जाती हैं लेकिन जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाती है। तो वो हम लोग काम करते हैं आपको बताने का कि इस वैकेंसी में इतनी पोस्टें आई हुई हैं, उस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, ताकि जो भी पेपर देने जाएंगे बच्चे उनको इस चीज़ का अंदाजा हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने कितने हमको सही करने हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।